नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सभी चुनावी परिणामों का सभी पार्टी इंतज़ार कर रही है। लेकिन जैसे ही इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनका एग्जिट पोल जारी हुआ है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की जो स्पेशल तौर पर एनडीए बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल ये भी है, क्या बीजेपी का इन राज्यों में सुपड़ा साफ हो रहा है? आपको समझ जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है। आपको पता है कि जब चुनाव की स्टार्टिंग हुई थी, ओपिनियन पोल जारी हुआ था, तो उसमें एनडीए को बम्पर सीटों के साथ जिताया गया था। लेकिन अब जैसे ही एग्जिट पोल जारी हुआ उसके बाद महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में है, उसको बम्पर सीटें, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, चाहे फिर टीवी 9 भारतवर्ष हो, व अन्य जो है नेशनल टीवी चैनलों ने महागठबंधन को एक तरफा जीतते हुए दिखाया है। और इसके साथ साथ हरियाणा का जो बड़ौदा उपचुनाव है, जो कांटे की टक्कर बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी और लोजपा के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल जारी हुआ है उसी के आधार पर कि 4 से 7 हज़ार वोटों के बीच में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इंदुराज भालू यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगने वाला है। बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है। हालांकि बीजेपी के लिए ये जरूरी खबर ये है कि 9 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। जो आज तक ने ओपिनियन पोल जारी किया है एग्जिट पोल जो जारी किया है उसमें 28 में से 14 से 16 सीटें बीजेपी को आते हुए दिखाया गया है और 10 से 12 सीटें कांग्रेस को आते हुए दिखाया है। यानी अब एक तरफा मुकाबला बीजेपी का नहीं रहा है, जो वोट बैंक पहले होता था, जो 2014 के बाद जो उनकी सीटों में बढ़ोतरी हुई थी, अब उन सीटों में कटौती हुई नजर आ रही है। और धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ बीजेपी को हार का या फिर कम सीटों का जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। चाहे दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे फिर राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे हरियाणा में 40 सीटों पर रुक गई थी, इसी तरह अब बिहार की भी दशा हो सकती है। और अन्य राज्यों के उपचुनाव का भी परिणाम सभी जो है देख रहे हैं। और बीजेपी यदि उन उपचुनाव में, चाहे गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर मिजोरम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, अगर इनमें भी जोरदार झटका लग जाता है तो कहीं ना कहीं सीधा असर 2024 के चुनाव में भी पड़ना अवश्य होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।